गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 14 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु। और जलवायु के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्षा के वितरण के बारे में कि वर्षा कहीं पे हमने जब पढ़ा था मानसून का आगमन होता है, मानसून की वापसी होती है, उसके कारण जो बारिश है किसी स्थान पर अधिक होती है, कहीं पर कम होती है। ठीक है, तो किस स्थान पे वर्षा का वितरण कितना है, किस प्रकार से देखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों एवं बेटा जब भी आप ये जलवायु के बारे में पढ़े तो आपके माइंड में मैप होना चाहिए कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जो बारिश है, वर्षा है, वो वार्षिक में नापी जाती है कि एक साल में कितनी बारिश हुई है। ठीक है, तो जो पश्चिमी तट है, जो राजस्थान वाला हिस्सा है, ये देखिए ऐसे है ना हमारा मैप, ये राजस्थान वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी तट है यहाँ पर। ठीक है, और एवं उत्तर पूर्वी कौन सा, ये जो हिमालय से यहाँ आ रहा है ये उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है। और यहाँ इस वाले हिस्से में और यहाँ वाले हिस्से में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो आपने ये देखा, ये पश्चिमी तट पे तो 400 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, यहाँ पे उत्तर पूर्वी वाले हिस्से में हो रही है, लेकिन यहीं पे जो पश्चिमी तट पे ये राजस्थान है हमारा, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पे उत्तर की तरफ में हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है इस तरफ में, तो और यहाँ पे क्या होता है 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है कि ये जब मानसून लौटता है तो यहाँ पे कम बारिश होती है। फिर हम देखते हैं दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सागरिक के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। जो दक्षिणी पठार है, ये दक्षिणी पठार वाला हिस्सा है, यहाँ पे एमपी महाराष्ट्र वाला हिस्सा है। यहाँ पे जो बीच के आंतरिक भाग है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या होता है, जो वर्षा की मात्रा है वो जो नॉर्मल होती है उससे भी कम होती है यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्यों कम होती है, क्योंकि जब यहाँ से मानसून आता है तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी वजह से ये बारिश यहीं पर हो जाती है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में तो 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है, लेकिन ये आगे जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे भी जो वर्षण है, बारिश है, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। जो शेष हिस्सा बचा है, ये उत्तर वाला, उत्तर पूर्वी वाला, पूर्वी घाट, यहाँ पे क्या होता है, जो वार्षिक वर्षा की मात्रा ये अलग अलग होती है। ठीक है, हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। जो हिमपात है वो बर्फ़ गिरती है, ये हिमालय वाले जो क्षेत्र है, ऊपर उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा वहीं तक ही सीमित रहती है। फिर हम देखते हैं मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। हम क्या देखते हैं कि जो मानसून की प्रकृति है, अनिश्चितता है, उसके कारण जो एक वर्ष में बारिश हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे वर्ष में भी उतनी ही बारिश होगी, उसकी मात्रा में भिन्नता देखी जाती है, कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वर्षा की विषमता
वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। हम क्या देखते हैं कि वर्षा की जो विषमता है, मतलब कम ज़्यादा होना, ये कहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है? ये राजस्थान वाले हिस्से में, गुजरात में, और जो पश्चिमी घाट के जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि जो मैंने आपको ये बताया ये पश्चिमी घाट है ये वाला, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, तो बारिश जब यहाँ पे आती है, मानसून आता है, तो यहीं पे बारिश हो जाती है। तो इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, दूसरी साइड का, वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं, वहाँ पे कम होती है बारिश इसके मुकाबले में। ठीक है, इस तरह से काफ़ी अधिक भिन्नता देखी जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे केरल कर्नाटक वाले हिस्से में बाढ़ भी ज़्यादा आती है, और जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे सूखे की आशंका बनी रहती है। फिर हम देखते हैं कि जो मानसून है, मानसून एकता का परिचायक है। मानसून एकता का परिचायक किस तरह से देश में एकता बनी रहती है, ये देखते हैं। हिमालय के कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। एक तरफ आप देखते हैं ये उत्तर वाला जो हिस्सा है, हिमालय वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, यहीं पे ही पड़ती रहती है। यहाँ ठंड वाला हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमेशा ऊंचा तापमान बना रहता है ज़्यादातर। ठीक है, इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। जब आप साउथ वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। जो तीनों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत, इसके कारण क्या होता है, ना तो यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इसी कारण भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। इस तरह से हमें क्या लगता है कि जो भारतीय जो प्रायद्वीप है उसमें मानसून की एकता अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि ना वो ज़्यादा गर्मी होने देता उस वाले क्षेत्र में और ना ही अधिक ठंड होने देता। आगे देखते हैं वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण होने के बावजूद उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, जो बारिश की जो अनिश्चितता है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, उसका असमान वितरण है, मतलब कहीं पे तो कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है, कभी भी आ रही है, कभी भी जा रही है। इसके बावजूद भी जो हमारा देश है उसका उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक जो संपूर्ण भारतवासी लोग हैं वो मानसून के आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। ये जो मानसूनी पवनें आती हैं ये हमें जल प्रदान करती हैं और कृषि की प्रक्रिया में भी तेजी लाती हैं, एक संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कम वर्षा प्राप्त करने वाले किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताने। जहाँ पे कम वर्षा होती है, गुजरात, राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, इस तरह से आप देख सकते हैं। भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारत के किस क्षेत्र में हिमपात होता है? हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में मानसून को एकता का परिचायक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये कहीं पे जो समुद्र है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण ना तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ना ही सर्दी ज़्यादा पड़ती है। इसी तरह से जो उत्तर वाला हिस्सा है वहाँ पे
हिमपात होने के कारण हिमालय वाले हिस्से में हिमपात होने के कारण भी वहाँ पे ऊंचा तापमान बना रहता है। इस तरह से मानसून क्या है, भारत में एक एकता का परिचायक है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सही या गलत बताना है। भारत के सभी भागों में वर्षा का वितरण एक समान है, गलत है, क्योंकि एक समान नहीं है तभी तो कम ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया में दक्कन के पठार में सबसे अधिक वर्षा होती है। एशिया में दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा होती है, ये गलत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पूर्वी वाले हिस्से में, जो मेघालय में मासिन राम में। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।